नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जानकारी मिल रही है। दिवाली के समय प्रधानमंत्री मोदी के आने को जानकारी है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर दर्शन के लिए आ सकते हैं। दिवाली के समय प्रधानमंत्री मोदी का केदार आने का बन सकता है कार्यक्रम, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बद्रीनाथ आने का भी हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। और ये बड़ी जानकारी आपको साथ ही साथ ये भी दे दें कि केदारनाथ धाम से विशेष लगाव प्रधानमंत्री मोदी को है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का कार्यक्रम यहां पर आने को लेकर बन सकता है। कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का दौरा यहां पर हो सकता है। राज्य सरकार भी दे चुकी है प्रधानमंत्री मोदी को केदारनाथ बद्रीनाथ धाम आने का निमंत्रण। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बन सकता है केदारनाथ धाम आने को लेकर। और जैसे कि सभी जानते हैं कि पीएम मोदी का विशेष लगाव केदारनाथ धाम से है और ऐसे में ये जानकारी भी मिल रही है कि पीएम मोदी कपाट बंद होने से पहले दर्शन के लिए आ सकते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आ सकते हैं। दिवाली के समय प्रधानमंत्री मोदी का यहां आने का कार्यक्रम बन सकता है, ये जानकारी मिल रही है। बद्रीनाथ आने को लेकर प्रधानमंत्री के मोदी के कार्यक्रम की फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर कार्यक्रम बनाया जा सकता है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी कपाट बंद होने से पहले दर्शन करने के लिए पहुंचे। राज्य सरकार की तरफ से भी निमंत्रण दिया जा चुका है केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आने को लेकर पीएम मोदी को। और उनके यहाँ के कार्यक्रम को लेकर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी कपाट बंद होने से पहले दर्शन के लिए आए। संवाददाता अभय कैंथुरा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अभय, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर जानकारियां मिल रही हैं, क्या कुछ आपको जानकारी मिल रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी कपाट बंद होने से पहले आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये संभावना यहाँ पर ज्यादा जताई जा रही है कि इस बार दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में आ सकते हैं। बाबा केदार के दर्शन यहाँ पर कर सकता है। ये सब चीजें कपाट बंद होने से पहले होंगी, क्योंकि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि 26 और 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं और इन सब चीजों को लेकर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर कयासाजी चल रही है। राज्य सरकार अपने स्तर पर ही पहले ही प्रधानमंत्री को केदारनाथ आने का निमंत्रण दे चुकी है। पूर्व में ये कह सकते हैं कि जब भी दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए थे तो उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को केदारनाथ आने का निमंत्रण दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी केदारनाथ धाम से बड़ा लगाव यहाँ पर रहा है। पिछले अगर 1 साल की बात करते हैं तो पिछले 1 साल के भीतर 5 बार केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। और ये उत्तराखंड के लिए बड़ा सौभाग्य की बात रही है कि जब भी वो केदारनाथ धाम में आते हैं तो कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात देते जाते हैं। ऐसे में बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले अगर प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आते हैं तो ये बड़ा सौभाग्य कहा जा सकता है और उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात देकर इस बार जाएंगे। केदारनाथ धाम में तैयारियां पूरी हो रही, पुनर्निर्माण के जो काम इस समय वहां पर चल रहे हैं, पुनर्निर्माण के कामों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम के दौरे पर है और वो खुद स्थलीय निरीक्षण वहाँ पर कर रहे हैं कि किस प्रकार से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि जो अभी तक जो सेकंड चरण के जो वहाँ पर काम होने हैं उन कामों की कितनी रफ्तार है, उन सब चीजों के खुद मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री स्तर पर वहाँ पर कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार उन सब चीजों को वहाँ पर देखा जाए, ड्रोन के माध्यम से देखने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभय, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे आज, तमाम जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण करते नजर आएंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों को जानकारी भी देंगे और निर्देश भी देते नजर आ सकते हैं अगर कुछ कमियां नजर आई। अभय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे अपडेट आपसे लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ के दौरे को लेकर रवाना हो गए हैं, केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचेंगे और साथ ही साथ स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते नजर आएंगे। पुनर्निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है और पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे, दर्शन भी करेंगे। पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद स्थलीय निरीक्षण करते नजर आएंगे और इस दौरान संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी सीएम देते नजर आ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केदारनाथ धाम के लिए रवाना मुख्यमंत्री हो गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण दिया गया है और अगर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आते हैं तो तमाम इंतजामात जो हैं उनको पुख्ता किया जाएगा और वहां पर लगातार काम जो चल रहा है
निर्माण कार्य जो चल रहा है उसको लेकर निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, साथ ही साथ दर्शन भी करते नजर आएंगे। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, देखिए मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और स्थलीय निरीक्षण पुनर्निर्माण कार्य जो चल रहा है उसका करेंगे। क्या कुछ निर्देश प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भी यहाँ पर अधिकारियों को देते नजर आएंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने केदारनाथ दौरे के दौरान जहां पुनर्निर्माण के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण वहां पर करेंगे, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर देंगे कि निर्माण कार्यों को तय समय पर यहाँ पर पूरा किया जाए। उसके लिए जो जरूरी जो संसाधन है उन संसाधनों को तय समय पहुंचाने की बात यहाँ पर कही जाएगी। उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश किया जाएगा, क्योंकि अगर संभावित जो दौरा अभी प्रधानमंत्री कहा जा रहा है उसको पीएमओ कार्यालय से हरी झंडी यहाँ पर मिलती है, प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को अगर हरी झंडी यहाँ पर मिलती है तो फिर ये कह सकते हैं कि उनसे पहले ही उन सभी तैयारियों को पूरा करना चाहेगी राज्य सरकार। यहाँ पर उन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने इस दौरे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। अब तो कुछ देर पहले कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर पहुंचे थे। तय समय कार्यक्रम का था कि रवानगी का, उसमें मौसम की वजह से जरूर देरी यहाँ पर हुई थी, लेकिन उसके बाद सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे तो उनके द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कुछ देर में एक संभावना जताई जा रही है कि स्थलीय निरीक्षण भी वहाँ पर करेंगे, लेकिन सब सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ पर जो पुनर्निर्माण के जो काम हो रहे हैं, खासतौर पर केदार घाटी में, क्योंकि केदार घाटी में बाबा केदार के दिव्य दर्शन करने के लिए, धाम को दिव्य बनाने के लिए जो तैयारियां यहाँ पर चल रही है उसके तहत में अधिकारियों को दिशा निर्देश किया जाएगा। जल्द ही अभी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो बाबा केदार की केदारपुरी में नए धाम के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के भी दौरे की संभावना है, तो अभय मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कपाट कब बंद होंगे? देखिए, केदारनाथ धाम के कपाट की तिथियों का ऐलान, बंद होने की तिथियों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। 26 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, 27 अक्टूबर को यमुनोत्री और बाबा केदार धाम के कपाट यहाँ पर बंद होंगे। उनकी तिथियों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। चारों धामों में कह सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कुछ समय बाद यानी थोड़ी देरी से बंद होते हैं, क्योंकि उनका खुलने का अवसर भी इसी समय हो जाता है। और पांचवें धाम के रूप में जो हेमकुंड साहिब है उसके कपाट यहाँ पर बंद हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि सिर्फ चारों धाम बचे हैं उनके कपाट बंद होने की तिथियों का भी ऐलान यहाँ पर हो चुका है। उसके लिए संभवतः ये कोशिश है कि इस बार दिवाली में कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर भी ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार पहले से ही जो केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्यों का जो दूसरा चरण यहाँ पर चल रहा है, बिल्कुल अभय, और उनका तमाम जो काम चल रहा है उसका स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि सीएम रवाना हुए हैं और सीएम यहाँ पहुंचकर निरीक्षण करते नजर आएंगे। अभय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे अपडेट आपसे लेंगे। केदारनाथ रांची ट्रैक पर गए बंगाल के 10 सदस्यीय टीम में से 2 सदस्यों की सेहत खराब होने पर वो चलने में असमर्थ होकर ट्रैक में ही फंस गए, जबकि बाकी 8 वापस लौट आए थे। और वहीं इस बात की सूचना एसडीआरएफ को दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बेहद कठिन परिस्थितियों के बावजूद केदारनाथ से 6 किलोमीटर दूर महापंथ के पास बर्फीली चट्टानों के बीच दोनों पर्यटकों को ढूंढ निकाला गया। दोनों पर्यटकों में से एक की मौत हो गई थी और जबकि दूसरे की हालत खराब बताई जा रही थी, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने वहां पर से रेस्क्यू किया है और फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद रेस्क्यू करते हुए केदारनाथ पहुंचाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और जो 2 लोग फंसे थे उनमें से एक को सकुशल रेस्क्यू किया गया है, जबकि एक की हालत खराब थी और मौत उसके बाद उसकी हो गई। 8 लोग हालांकि पहले ही सकुशल निकल चुके थे। पहाड़ों में चल रहे वाहन तो सरकार से लेना देना होगा। विशेष प्रशिक्षण राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहे वाहनों की फिटनेस पर सुनाया आदेश। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गाड़ी के सभी कागजात वाहन स्वामी का लाइसेंस साथ में किया अनिवार्य, और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाड़ी के कागजात, लाइसेंस, फिटनेस ना होने पर
वाहन को सीज किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। वाहन स्वामी के खिलाफ होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, ये परिवहन मंत्री के निर्देश हैं। शराब के नशे में चला रहे वाहन अगर कोई नजर आए तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा, ये परिवहन मंत्री का निर्देश सामने आया है। अब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब देखिए, ये परिवहन मंत्री ने जो है कड़े निर्देश जारी किए हैं। शराब के नशे में अब कोई गाड़ी चलाता हुआ नहीं नजर आएगा, अगर नजर आएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, इसमें सभी समझा जा सकता है कि जो पिछले दिनों जो राजधानी या फिर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें खासतौर पर बड़ा जान और माल का नुकसान राज्यों को उठाना पड़ा है, तो उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर निर्णय यहाँ पर लिया गया और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इस निर्णय के बाद अगर सच्चे से पालन होता तो फिर आने वाले दिनों में जो भी पहाड़ों पर जो भी सफर करना चाहेंगे उसमें खास तौर पर उन्हें प्रशिक्षण यहाँ पर लेना होगा, ताकि किसी भी सूरत में उनको यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं का सामना न करना पड़े। लगातार राज्य सरकार की यही कोशिश है, परिवहन विभाग इसी कोशिश से जुटा हुआ है कि जो सड़क दुर्घटनाएं वो कम हो सके, और उसके लिए जरूरी है कि जो आपके चालक हैं वो विषय प्रशिक्षण लेकर पहाड़ों पर जाएं, ताकि किसी भी प्रकार से दुर्घटना। बिल्कुल अबे, और जिस तरीके से अभी हाल ही में सड़क दुर्घटना हुई, लगातार जिस तरीके से पहाड़ों पर दुर्घटनाएं होती हैं, उसी को देखकर ये बड़ा निर्देश, और हालांकि लोगों के लिए इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सड़क सुविधा यहाँ पर लोगों के लिए बेहतर होगी। चलिए अबे, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने भ्रष्ट अफसरों पर तलवार चलाई है। बड़ी जानकारी, यूके SSSC के पूर्व सचिव मनोहर कन्याल को सस्पेंड किया गया है। वर्तमान में संयुक्त सचिव लेखा के पद पर थे कार्यरत। निलंबन का आदेश 8 अक्टूबर से होगा प्रभावी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सरकार ने तलवार चलाई है भ्रष्ट अफसरों पर। यूके SSSC का मामला है ये पूरा, और इसमें सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। सस्पेंशन की कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। निलंबन का आदेश 8 अक्टूबर से होगा प्रभावी। कन्याल 2016 में थे आयोग के सचिव, उसी समय हुई थी BPDO की परीक्षा, भर्ती परीक्षा उसी समय की गई थी। और बड़ी जानकारी इसको लेकर अब मिल रही है। यूके SSSC मामला लगातार उत्तराखंड में गरमाया हुआ है और इसी मामले पर कार्रवाई की गई है। सरकार ने भ्रष्ट अफसरों पर तलवार चलाई है। सरकार की तरफ से सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। यूके SSSC के पूर्व सचिव मनोहर कन्याल को सस्पेंड किया गया है। वर्तमान में संयुक्त सचिव लेखा के पद पर तैनात थे और संयुक्त सचिव लेखा के पद पर काम कर रहे थे। वर्तमान में इनका निलंबन किया गया है। निलंबन का आदेश 8 अक्टूबर से प्रभावी होगा, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि कन्याल 2016 में थे आयोग के सचिव, उसी समय हुई थी BPDO की भर्ती परीक्षा, और इनको बड़ी जानकारी इनको लेकर मिल रही है। सस्पेंड करने का ऑर्डर जारी किया गया है। संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, देखिए, ये भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर एक बार फिर से प्रहार सरकार की तरफ से किया गया है, सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा प्रहार ये कहा जा सकता है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किसी भी भ्रष्ट अधिकारी पर सरकार नरमी दिखाने के मूड में यहाँ पर नहीं दिख रही है। आयोग के अधीन उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के जो पूर्व सचिव रहे हैं मनोहर कन्याल, उनको इस तरह उनके निलंबन के आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए। वर्तमान में वो संयुक्त सचिव लेखा के पद पर कार्यरत थे सचिवालय में, और अब उनके कह सकते हैं कि इस पूरी जांच में उनकी संलिप्तता पाई जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। उस गिरफ्तारी के बाद उनके निलंबन के आदेश यहाँ पर कर दिए गए। और एक बड़ा मैसेज सरकार की तरफ से है कि अधिकारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कर्मचारी कोई भी हो, अपराधी कोई भी होगा, उसको खिलाफ सरकार किसी तरीके की नरमी यहाँ पर नहीं बरतेगी। सरकार हर उस अपराधी के यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी जिसमें राज्य के जो युवा बेरोजगार हैं उनके हितों पर डाका डालने का जो काम किया है। क्योंकि वो सरकार ने यूके SSSC में जिस प्रकार से भर्ती परीक्षाओं के घोटाले पर ये प्रहार किया, तो उसमें कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी
और बड़ी गिरफ्तारियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अभय, और जिस तरीके से ये पूरा मामला गरमाया हुआ था उत्तराखंड में और हर कोई यही मांग कर रहा था कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार भी उसी कड़ी में अब काम करते नजर आ रही है, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा, ये एक मैसेज भी इस कार्रवाई की तरफ को करते हुए दिया गया है। बिल्कुल, अधिकारी हो या कर्मचारी हो या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हो, जिसने भी यहाँ पर छात्रों के साथ अपराध यहाँ पर बिल्कुल, किया होगा, भर्ती परीक्षाओं में जो लापरवाही देखने को मिली, कहीं ना कहीं उस पर अब जो एक्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। अब आप हमारे साथ बने रहिए, आगे अपडेट आपसे लेंगे। आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के क्षतिपूर्ति आरक्षण के लिए एससी पहुंची सरकार। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। महिलाओं के क्षतिपूर्ति आरक्षण को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी है। राज्य सरकार विधानसभा में लाएगी क्षतिपूर्ति आरक्षण का अध्यादेश। मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण का मामला है ये पूरा। लगातार तमाम महिलाओं की तरफ से सरकार से ये गुहार लगाई जा रही थी कि इस मामले को लेकर सरकार कुछ करे और अब ये बड़ा कदम सरकार की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर पहुंची। अब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब देखिए, क्षतिपूर्ति आरक्षण को लेकर लगातार महिलाएं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच रही थी और ये गुहार लगाई जा रही थी कि क्षतिपूर्ति आरक्षण के लिए सरकार कुछ कदम उठाए और अब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। बिल्कुल, राज्य सरकार ने ये कह सकते हैं कि महिला आरक्षण को कवर देने की तैयारी यहाँ पर कर ली है। राज्य सरकार का जो पूर्व का जो निर्णय था, उस निर्णय को सही बरकरार रखने के लिए हाईकोर्ट ने जो रोक इस आदेश पर लगाई थी, वो कवर देने का काम यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से एक विशेष याचिका यहाँ पर दाखिल की गई है, एसएलपी दाखिल की गई है, ताकि सरकार अपने इस निर्णय को कायम रख सके। राज्य की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को यहाँ पर उनका अधिकार यहाँ पर देने का काम किया जा सके। कोशिश यही है कि राज्य सरकार उससे पहले यानी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने से पहले अपना एक अध्यादेश यहाँ पर लेकर आएगी और उसको विधानसभा पास कराने का काम करेगी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं महिलाओं को इससे बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है क्योंकि लगातार महिलाएं इसकी मांग भी कर रही थी और अब सरकार उनकी मांग को लेकर कदम भी आगे बढ़ा चुकी है। महिलाएं कितनी खुश नजर आ रही हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सरकार की इस पैरवी के बाद जो राज्य की जो महिलाएं हैं, जो सरकारी कर्मचारियों में आरक्षण को लेकर लगातार मांग वहां पर कर रही थी, उन सब चीजों को लेकर अब बड़े महिलाओं में खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने महिलाओं का पक्ष लेने का काम यहाँ पर किया, उसे कह सकते हैं कि अगर सरकार की मजबूत पैरवी रहती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार अपने इस मामले को जीत के रूप में इसे देखना चाहेगी और फिर राज्य में एक बार फिर जो महिलाएं होंगी, जो सरकारी जो नौकरियां होंगी, उनको सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का बड़ी काम बात अब है कि महिलाओं को अब नौकरी मिलेगी तो महिलाएं भी सशक्त होंगी, क्योंकि बहुत जरूरी होता है अगर महिलाओं को सशक्त बनाना है तो उनको उनके पैरों पर खड़ा होना बहुत आवश्यक है। अब चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के नारे के साथ लगातार धामी सरकार आगे बढ़ रही है और लगातार प्रयास भी इसको लेकर किए जा रहे हैं। धामी सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है कि लोगों को उससे लाभ मिले और जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। धामी सरकार के मंत्री भी अब विभागीय अधिकारियों पर चाबुक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कार्रवाई की हिदायत दी है और कहा है कि किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं बरती जाए जिससे राज्य के युवाओं कोई दिक्कत हो। इस तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम धामी सरकार कर रही है। तमाम मंत्री भी इसी नीति को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विभाग में हो या पूरे सरकार के लिए मैं बात करती हूँ, अनियमितताओं को हमारी सरकार कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। धामी जी की सरकार पूर्णतः जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार बैठकें ली हैं और बैठकों के बाद में युवाओं के खिलाफ यदि कोई भी यूकेएसएससी का मामला हो तो लगातार उससे संबंधित जो प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। उनके खिलाफ भी एफआईआर, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हमारे विभाग
सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं और यहां पहुंचने पर मंदिर समिति ने सीएम का बहुत ज्यादा भव्य स्वागत किया है। और आपको बता दें कि सीएम धामी यहां पर पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्य जो किए जा रहे हैं उनका जायजा लेंगे, निरीक्षण करते नजर आएंगे। स्थलीय निरीक्षण सीएम करते नजर आएंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले सीएम रवाना हुए थे केदारनाथ धाम के लिए और अब सीएम पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। यहां पहुंचने पर मंदिर समिति के द्वारा उनका पहले स्वागत किया गया और अब सीएम पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद स्थलीय निरीक्षण और फिर बैठक भी अधिकारियों के साथ करेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।